बाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज, वचन चौथा, शब्द आठवां। गुर का दर्श तू देख री, तिल आसन डार, शब्द गुरु नित सुनोरी, मिल बासन जार। अगर समझ लें तो एक ही कड़ी बतेरी है। हुजूर स्वामी जी महाराज हुक्का देते हैं कि अगर तुझे गुरु के दर्शन करने हैं तो वह तेरे अंदर बैठा है। कहाँ पहुँचो? तीसरे तिल में, यानी 9 दरवाजे खाली करके तारा मंडल, सूरज मंडल, चंद्रमा मंडल पार करके आगे जाओ। आगे सतगुरु खड़ा है, आगे उसके चरण हैं। जब तू वहां पहुंचोगे तो गुरु कहेगा कि यह जो घंटे की धुन आ रही है शब्द है, इसके साथ अपनी रूह को जोड़ दे। शिष्य का पहला फर्ज है कि 9 दरवाजे खाली करके सूरज मंडल, तारा मंडल, चंद्र मंडल पार करके गुरु के चरणों पर पहुंचे, गुरु के दर्शन करे, यानी गुरु को प्रत्यक्ष करके उसके साथ बातें करे। अगर आप यह काम कर लो फिर गुरु हर वक्त साथ है। इंग्लैंड जाओ गुरु साथ है, अमेरिका जाओ गुरु साथ है, यानी जहां भी जाओ गुरु साथ है। रात को कमरा बंद है, गुरु सामने है। यहाँ बुद्धि का विचार काम नहीं करता, बल्कि सच्चे प्यार, सच्ची मेहनत और हिम्मत वाले का काम है। सो आप कहते हैं, जब तू सच्चा प्यार लेकर गुरु के पास पहुंचेगा और उसके हुक्म के अनुसार शब्द धुन को सुनेगा तो काम, क्रोध, आशा, मनसा सारे जल जाएंगे। अगर गुरु के लफ्ज जो हजारों रुपए में भी नहीं मिलते इसके दिल में पड़ जाएं तो इसकी जिंदगी ही संवर जाए। जी। गुरु रूप सुहावन अति लगे, खट पान उजार, कमल खिलत सुख पाया, भौरा कर प्यार। आप कहते हैं, जब हम गुरु के चरणों तक पहुंचेंगे वहां इतना नूर, प्रकाश और खुशी है कि जिसे पाकर हमारा इश्क और प्यार मुकम्मल हो जाएगा। गुरु का वह शब्द स्वरूप अति सुंदर है, अति प्यारा और रोशन है। जिस तरह सूरज आकाश में है, कमल पानी में होता है, मगर जब सूरज की किरण कमल की फूल पर पड़ती है वह खिल जाता है। चंद्रमा आकाश में है, कुमुदिनी जल में है, जब चंद्र निकलता है कुमुदिनी खिल जाती है। भंवरा कमल का आशिक है। जब रात को कमल का मुंह बंद होता है, भंवरा या तो सारी रात उसमें कैद रहता है या मर जाता है। इसी तरह रूह गुरु का निज रूप देखकर आशिक हो जाती है। इससे पहले पूरा प्यार नहीं आता। जब आप वहां पहुंच जाओ फिर चाहे सारा ब्रह्मांड कहे कि गुरु ठग है, आप परवाह नहीं करोगे।
जिस तरह आपके पास घोड़ा खड़ा है, अगर सारी दुनिया कहे कि ये भैंस है, आप नहीं मानोगे। इतिहास पढ़कर देख लो, जिन्होंने अंदर लज्जत ली, कमाई की, उनकी खाल उतार दी, सूली पर लटका दिया गया, मगर उन्होंने परवाह न की। जी, गुरु ज्ञान न पाया हे सखी, जिन कट अंधियार, पूरा सतगुरु ना मिला, परमत पौजार। जिन्हें गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, कमाई करके तीसरे तिल में नहीं पहुंचे, सूरज चंद्रमा तारे नहीं लांघे, उन्हें क्या पता कि गुरु क्या चीज है। उन्हें ना गुरु से प्यार है, ना नाम के साथ प्यार है। उन्हें सतगुरु की कदर नहीं, वे अंधे आए, अंधे चले गए। हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से निकालकर मदीना भेज दिया, गुरु नानक साहब से चक्कियां पिसवाई। इसके विपरीत जो अंदर जाते हैं उन्हें कद्र है। यही तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति, सुमरन दिव्य दृष्ट ही होती। कि गुरु के पैर का एक नाखून करोड़ों सूरजों, करोड़ों मनियों से ज्यादा रोशनी देता है। अगर उसका दर्शन कर लें तो दिल में शांति आ जाएगी। यही गुरु अंगद देव जी कहते हैं, जैसो चंदा उगवें सूरज चढ़े हजार, इत्थे चानन होंदिया गुरु बिन कोर अंधार। मगर यह किनका कहना है? जो अंदर जाते हैं। जो अंदर ही नहीं गए उन्हें क्या पता। जो अंदर जाकर लज्जत लेते हैं वे गुरु को समझते हैं। बाहर अगर लोगों ने अच्छा कह दिया तो अच्छा कह दिया, अगर लोगों ने बुरा कह दिया तो बुरा कह दिया। अब आप कहते हैं कि जिन्हें पूरा गुरु नहीं मिला, पूरी राह नहीं मिली, वे अंधे आए और अंधे चले गए। जिन्हें पूरा गुरु मिला मगर कमाई नहीं की तो उनको भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक सत्संगी महाराज जी अगर अंदर जाए तो कोई शक नहीं रहता। महाराज जी बात तो ठीक है लेकिन घाटी मुश्किल है। दीवाने हाफिज में आता है, अकलमंदा नू जे कुछ हिस्सा इश्क विचों हथ लगे, एक पल अंदर चले कमले होवन असाथों अगे। अगर अंदर जरा भी लज्जत आ जाए तो नाच उठते हैं जी। मैं तो सतगुरु पाया जाऊं बलिहार, ज्यों चकोर चंदा गहे, रहूं रूप निहार। अब हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमें सतगुरु मिल गया और हम उस पर कुर्बान हैं। हमारा सतगुरु के साथ किसके जैसा प्यार है। जिस तरह जब पूर्णमासी की रात को चंद्रमा पूर्व से निकलता है तब चकोर ध्यान लगा देता है। ज्यों-ज्यों चंद्रमा पश्चिम की तरफ जाता है वह अपनी चोंच को साथ साथ लिए आता है। वह इतना भरोसा नहीं करता कि मुंह घुमाकर दूसरी तरफ कर ले, गर्दन झुक जाती है मगर प्यार नहीं छोड़ता। क्या हमारा ऐसा प्यार है? क्या हमारा चंद्रमा और चकोर वाला प्यार है? जी।
सतगुरु शब्द स्वरूप है, रहें अर्श मंझार। तू भी सुरत स्वरूप है, रहो गुरु की लार। आप कहते हैं सतगुरु मनुष्य नहीं, मनुष्य का रूप तो उन्होंने हमें समझाने के लिए धार रखा है। वे तो सचखंड के रहने वाले हैं, हमें उपदेश देने के लिए आते हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जन्म मरण दोहू में नाही, जन पर उपकारी आए। जिए दान दे भगति लायन, हर्षों लैन मिलाए। कि वे महात्मा जो सचखंड से आते हैं, वे हमारी तरह जन्म मरण के कैदी नहीं होते, बल्कि परमात्मा के भेजे हुए आते हैं। अब कहते हैं कि सतगुरु का असली स्वरूप क्या है? शब्द, जो न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है, न कभी आया, न कभी गया। मनुष्य रूप तो हमें समझाने के लिए धारण किया है। फिर कहते हैं, तू भी मनुष्य नहीं, तू आत्मा है, सचखंड से आया है। अगर तू कमाई करके ऊपर चढ़े, तुझे खबर हो जाए। जब हम स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों पर्दे उतार कर ऊपर चढ़ेंगे, हमारा अपना नूर 12 सूरज का हो जाएगा। कबीर साहब फरमाते हैं, 12 उगवे सूर, अहनिस बाजे अनहद तूर। अब यह कबीर साहब जी महाराज की वाणी है। आप कहते हैं कि तेरी रूह का नूर 12 सूरज का है। कब प्रकट होगा? जब तू तीनों पर्दे उतार देगा, फिर दिन और रात अनहद शब्द बजना शुरू हो जाएगा। सुरत शब्द की अंश है, वह समुद्र है तो उसकी बूंद है। तो ऊपर चल तो सही, तू कम तो नहीं है जी। नैनन में गुरु रूप है, तू नैन उघार। श्रवण में गुरु शब्द है, सुन गगन पुकार। आप कहते हैं, तेरे अंदर गुरु का शब्द स्वरूप है, तू अंदर की आंखें खोल तो सही। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं, नानक से अखड़ियां बियन, जिना दिसेंदो मापिरी। कि वे आंखें और हैं जिनसे परमात्मा को देखा जा सकता है। हम 5 शब्द कहते हैं, अहले इस्लाम वाले 5 कलमे कहते हैं। अब कहते हैं कि तू अंदर जा, तेरे अंदर 5 शब्द गूंज रहे हैं, तू आसमान पर चढ़कर देख तो सही जी। राधा स्वामी कह रहे, यह मार्ग सार। जो जो माने पाग से, सो उतरे पार। जो मुक्ति का रास्ता कई और संतों ने कहा है, वही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, वही मजहब इस्लाम के फकीर कह रहे हैं। क्योंकि सच्चा रास्ता कुल आलम का एक है। मैं यह कहूँगा कि हमें मनुष्य जन्म भाग्य से मिला है, हमें नाम की कमाई करनी चाहिए। यही गुरु ग्रंथ साहिब कहता है, यही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हम ग्रंथ साहिब की वाणी सुनेंगे, स्वामी जी महाराज की नहीं सुनेंगे। नहीं, हमें सब संतों के साथ प्यार करना चाहिए। गुरु नानक साहिब की तालीम कुल आलम के लिए है। क्या वे काबा नहीं गए, जगन्नाथ नहीं गए, लंका नहीं गए? यही हाल और संतों का है।
इसलिए हमें हर कौम के साथ प्यार करना चाहिए। सत्संग किस तरह सुनना चाहिए और किस तरह इससे लाभ प्राप्त करना चाहिए, इसके बारे में एक कहानी सुनो। कोई महाजन था जो रोज सत्संग में जाया करता था। एक दिन उसके बेटे ने कहा कि लाला जी, आज मैं जाऊंगा। जब वह गया तो उसने प्रेम प्यार से सत्संग सुना और वहां से यह हासिल किया कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जब सत्संग से आकर दुकान पर बैठा तो एक गाय दुकान पर आकर आटा खाने लगी। मन में कहता है, कितना खा जाएगी, 2 सेर या 4 सेर? पिता ने देखा, कहता है, ओ अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता, गाय आटा खा रही है। बेटे ने कहा, फिर क्या हुआ, 2-4 सेर खा जाएगी, हम कोई गरीब हैं, बहुत दौलत है। बाप हैरान होकर कहता है, बात क्या है? बेटे ने कहा, आज मैं सत्संग में गया था तो सत्संग में आया कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। पिता कहता है, आगे से ना जाना, मुझे 30 साल हो गए सत्संग में जाते हुए, मैं वहीं धोती झाड़ कर चला आता हूँ। सो हमारे बीच भी इस किस्म के सत्संगी हैं जी। राधा स्वामी कह रहे, यह मार्ग सार, जो जो माने भाग से, सो उतरे पार।